नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग बाद में जुड़े लेकिन मेरे चैनल का अबाउट पेज देखा है, उन्हें पता होगा कि मैंने ये चैनल बनाया था अपनी फायर जर्नी शेयर करने के लिए। तो फायर बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो जब तक मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता था, बिल्कुल अनजान था, बस मैं नौकरी किए जा रहा था और पता नहीं किस तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने फायर के बारे में जाना तो मेरी सोच बदली और मेरा जो मैं अचीव करना चाहता था, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या अचीव करना चाहता था और उसके बाद फिर मैंने वो अचीव किया। तो इस अचीवमेंट में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि जो मैंने अभी तक किया है या कर रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ और आप भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी तय कर पाए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको अपनी डेली नीड्स, मंथली नीड्स के लिए किसी पर्टिकुलर इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी, कोई बिजनेस करते हैं तो सिर्फ उस बिजनेस पे डिपेंड ना हो। आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जहां से आप इतनी इनकम जनरेट कर पाए ताकि आप अपने खर्चों का ख्याल रख पाए। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि आप उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जॉब या बिजनेस पे। तो इस चीज के लिए तो मैंने कई सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की हैं, जिससे कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटायर अर्ली पे मैंने काफी सारे वीडियोस नहीं बनाए हैं। तो आज के वीडियोस में मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं कि कैसे जो लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। अर्ली का मतलब क्या है? 60 की एज होती है इंडिया में जहां यूजुअली लोग रिटायर हो जाते हैं नौकरी से, अपने काम से, और उसके बाद फिर लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको काफी कुछ और भी चाहिए। अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो एंजॉयमेंट उस लेवल का नहीं कर सकते आप। लाइफ को तो हर पल एंजॉय करना होता है। ये नहीं कि 60 के बाद जाके लाइफ एंजॉयमेंट शुरू होगा। तो अगर आप वही सोच रखते हैं मेरी जैसे कि आप किसी एक चीज से बंध के नहीं रहना चाहते, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के एक अलग टाइप की जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पे आप वो कर सकें जो आप करना चाहते हैं और आपको अपने फाइनेंसेस की उतनी चिंता ना करनी पड़े, वो है फायर जर्नी। ठीक है? तो रिटायर अर्ली का मतलब ये है कि 60 तक ना वेट करके हम 60 से पहले रिटायर होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एज 38 ईयर्स का जब मैं था, इनफैक्ट 37 ईयर्स का जब मैं था, तब मैं रिटायर हो गया था, अब से कुछ साल पहले। रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि मैं अब बस घर में बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। अब मैं वो, ये नहीं कि जैसा मैं पहले जॉब कर रहा था मुझे उसी जॉब से बंधे रहना पड़ता था, जो मेरा जॉब का बॉस कहता था वो करना पड़ता था। नहीं, अब वो सब मेरे ऊपर से हट चुका है। मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं सिर्फ अपने आप को जवाब देता हूँ। मैं अपने आप को एनालाइज करके अपने इवैल्यूएशन करता हूँ। वो सब मेरे पास फ्रीडम आ चुका है क्योंकि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले चुका हूँ। तो अगर आप भी अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आज का वीडियो मैंने उसी के बारे में बताया है। तो जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे तो मैंने कई सारे आपको ऑलरेडी दे दिए हैं चीजें। आज मैं रिटायर अर्ली के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है, जिसमें आप इनपुट कर सकते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिटायरमेंट एज आप टारगेट कर रहे हैं उस वक्त आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा अर्ली रिटायरमेंट के लिए। तो आइए आपको दिखाता हूँ वो कैलकुलेटर और समझाता हूँ कैसे यूज करना है उसे। ओके दोस्तों, तो यह है वो कैलकुलेटर। इसका नाम रखा है मैंने फायर कैलकुलेटर V1.0। इसका मतलब है वर्जन 1.0। ये पहला वर्जन है जो मैंने बनाया है, और आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से और जो मैंने प्लानिंग की है इसको अपडेट करने के हिसाब से, उस हिसाब से मैं और इसके वर्जन बनाता रहूंगा। तो आज मैं आपको पहला वर्जन दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है? तो इसमें दो चीजें हैं, नीचे आप देखेंगे, मंथली एक्सपेंसेस और पैसिव फायर। पैसिव फायर का मतलब क्या है? पैसिव मतलब जहां पे आपको कुछ एक्टिवली ना करना पड़े। जैसे अभी जॉब में आप पूरे सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो बिजनेस करते हैं, तब जाके आप कुछ इनकम जनरेट करते हैं। पैसिव का मतलब है आपको बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स, ऑलमोस्ट ना के बराबर एफर्ट्स लगाने पड़े और फिर भी आपकी इनकम जनरेट होती रहे, तो वो है पैसिव फायर। तो पैसिव फायर को अचीव करने के लिए आपको कितना फंड चाहिए होगा, वो इस कैलकुलेटर में आपको पता चलेगा। तो यहां मैंने टॉप में लिखा है कि ये क्या करता है। यू हैव फिक्स्ड एन एज फॉर योर फायर, देन यूज दिस कैलकुलेटर टू नो द फंड्स यू वुड नीड टू एक्यूमुलेट। यानी कि आपने एक एज तय कर ली है जब तक आप फायर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 25 ईयर्स या 30 ईयर्स के हैं और आप चाहते हैं जब आप 45 ईयर्स के हो तो आप फायर ले पाए, यानी कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले पाए। तो उसके लिए ये कैलकुलेटर आपको मदद करेगा। तो जो ये येलो में आपको दिख रहे हैं फील्ड्स, वो इनपुट फील्ड्स हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे आपको डालना है इन्फ्लेशन रेट। मैंने ऑलरेडी 6% डाल दिया, जो अभी इंडिया का ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, रफली 6%। उसके बाद आपको अपनी करंट एज इन ईयर्स डालनी है, ये डेसिमल्स में नहीं। जैसे कि जो भी आपने ईयर्स कंप्लीट कर लिए, आप 25 ईयर्स के हो चुके हैं,
25 डालिए। अगर 26 के होने वाले हैं 1-2 महीने में तो आप 26 भी डाल सकते हैं। जस्ट पुट द कंप्लीट नंबर लाइक 25 और 26, डेसिमल्स में मत डालिएगा। उसके बाद आपको डालना है कि आप फायर कब लेना चाहते हैं, कब आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। जैसे अभी आप 25 के हैं लेकिन आप 40 ईयर्स, आज से 15 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे 40 डाल दीजिए। अगर आप 45 में लेना चाहते हैं 45 डाल दीजिए। तो ये कैलकुलेशन उसके हिसाब से होंगी। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपसे ये भी पूछा है, एडिशनल मंथली अमाउंट यू करेंटली डिजायर ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस। तो जब आप फायर लेते हैं बेसिकली आपकी नीड क्या होगी कि जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो जाएं, आपके ये जो एडिशनल इनकम सोर्स आपके पास आ रहा है, जो पैसिव इनकम सोर्स आप बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही जनरेट करना काफी नहीं होगा, आपको कुछ एडिशनल भी जनरेट करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ को और एंजॉय कर सके। सिर्फ सिर्फ अपने घर का किराया दे दिया, बिल्स पे कर दिए, घर का राशन ले आए और सारे इंश्योरेंस पे कर दिए, उस सब चीजों से तो काम चलने वाला नहीं है। लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए। तो यहाँ पे आप उतना अमाउंट डाल सकते हैं अभी के हिसाब से, जो अभी आपको लगता है कि आज मेरे पास मेरा खर्चा अगर 50,000 रुपए महीने का है तो मेरे पास 10,000 और एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि मैं 10,000 अपने एंजॉयमेंट में यूज कर सकूं। तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डालेंगे अभी के हिसाब से। 45 ईयर्स के बाद क्या चाहिए वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा। आज के सिनेरियो में कितना आप चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे। नेक्स्ट है योर करंट मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड इन द मंथली एक्सपेंस शीट। तो ये येलो में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे ना इनपुट करके इसे यहाँ पे इनपुट करना है मंथली एक्सपेंसेस। तो मैंने एक और शीट बनाई है आपके लिए जहां आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं। और मैंने मेजर कैटेगरी जो हर घर में होती हैं वो तो यहाँ डाल दी हैं। तो आप जैसे ग्रोसरीज में आप कितना महीने का खर्च कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ डालिए। आपको आइडिया है कि 10-12 हजार खर्च होते हैं तो हायर साइड पे जो भी है वो डाल दीजिए, 12,000 डाल दीजिए। टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक, जो भी अदर आइटम्स हैं वो यहाँ डाल दीजिए घर के। हाउस रेंट, जो सारे बिल्स आप पे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मेडिकल प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हीकल पे कितना खर्च करे, अगर आपके पास 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है उस पर कितना खर्च करे, उसके फ्यूल पे, उसके इंश्योरेंस, सर्विसिंग और बाकी खर्चों पे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करते हैं, मे बी आप सिटी में मेट्रो ट्रेन यूज करते हैं, लोकल ट्रेन या फिर लोकल बसेस, लोकल ऑटो, उन सब चीजों में कितना आपका खर्चा होता है महीने का। चाइल्ड एजुकेशन में कितना खर्च करे, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे डालिए, अगर नहीं है बच्चे तो आप 0 डाल सकते हैं। मस्ती आउटिंग में आपको वो डालना है जो आप वीकली बेसिस पे कभी आउटिंग चले गए खाना खाने या बाहर से खाना मंगा लिया, उन सब चीजों पे जो खर्च करते हैं वो डालिए। वेकेशंस, जब आप छुट्टियों पे जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, जहाँ आप होटल में रह रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं वो। मिसलेनियस, अब ऐसा होता है कई बार हमारे पास एक बजट बना होता है, खर्चे हमें पता होते हैं, लेकिन कई बार अचानक से ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो हमने बजट में नहीं रखे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कभी कोई पूजा आ गई या फिर कभी कोई और किसी की शादी में जाना हुआ, उसके लिए खर्चा करना है। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो आप एडिशनल करते हैं इन सब चीजों के अलावा वो मिसलेनियस में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको XYZ दे दिया है कि अगर आपका कोई एक्स खर्चा है यहाँ पे आप अपना उसका खर्चे का नाम लिख सकते हैं और यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। इस तरह से 3 और डाल सकते हैं, चाहे तो आप और नीचे तक डाल सकते हैं। इसका जो ये ऊपर टॉप में है यहाँ वो आपके सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देगा। यहाँ फॉर्मूला लगा है, ये यहाँ तक जा रहा है 23 रो तक, तो यहाँ तक आप डालेंगे तो आपके सारे खर्चे जो भी आपने यहाँ डाले हैं ऐड करके आपको टोटल ऊपर पता चल जाएगा कि ओके ये मंथली एक्सपेंसेस हैं। अब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि कैटेगरी वाइज वो कितना खर्च कर रहे हैं किस कैटेगरी में मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिए हैं। फॉर एक्सपेंसेस दैट डू नॉट टेक प्लेस एवरी मंथ, कैलकुलेट योर एनुअल अमाउंट एंड डिवाइडेड बाय 12 टू गेट मंथली अमाउंट। ठीक है, जैसे कि वेकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन की एनुअल फीस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हीकल सर्विसिंग, ये सारी चीजें हर महीने नहीं करते हैं हम। साल में कभी एक बार होता है, कभी 2 बार, अलग अलग चीजें अलग अलग बार होती है। तो उनको निकालने के लिए आप सिर्फ साल का पूरा अमाउंट निकाल लीजिए कितना खर्च करते हैं और उसे 12 से डिवाइड करके यहाँ पे आपको डालना है जहां भी एप्लीकेबल है लेफ्ट हैंड साइड में। उसके अलावा जो लोगों को पता नहीं है कि खर्चे का पता कैसे लगाना है, किस कैटेगरी में मैं कितना महीने का खर्च कर रहा हूँ, मुझे भी पहले नहीं पता था। जब मैंने ये एक्सरसाइज नहीं करी थी मुझे लगता था शायद मेरा खर्चा होता है 20,000 30,000, लेकिन जब मैंने ये एक्सरसाइज करी जो इस वीडियो में है, जो मैंने आपको यहाँ लिंक दिया है, उसके बाद मैं आई वाज सरप्राइज कि मैं इतना खर्चा करता हूँ, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे ये फायदा हुआ कि पहले तो मुझे खर्चे पता चल गए, उसके बाद मुझे ये भी पता चल गया कि मैं एक्स्ट्रा खर्चे कहाँ कर रहा हूँ ताकि मैं उन्हें कट डाउन कर पाऊँ। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल एक्सरसाइज थी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें मैंने एक ऐप बताई है, वो ऐप कोई स्पॉन्सर्ड ऐप नहीं है, आप चाहे तो कोई और उस तरह की ऐप यूज कर सकते हैं अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में आप कितना खर्चा कर रहे हैं। और अगर आपको कैटेगरी वाइज नहीं पता है, अभी जस्ट लमसम पता है कि कितना खर्चा है,
आप सीधा यहाँ पे टोटल डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा महीने का खर्चा 50,000 आता है, जैसे कि मैं 50,000 अपने एटीएम से विड्रॉ करता हूँ हर महीने, और वही मेरा सारा खर्चा हो जाता है। उसके अलावा ना मैं कहीं ऑनलाइन किसी क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ, ना कुछ और पे करता हूँ, तो 50,000 में सारा खर्चा हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं सिंपल, ऊपर 50,000 डाल दीजिए। जो ये कैलकुलेटर है पैसिफायर का, वो ऑटोमेटिकली वो फिगर 50,000 ले लेगा जो भी यहाँ टॉप में आ रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप कैटेगरी वाइज डालें, क्योंकि इसके और भी बेनिफिट्स होंगे। आप अपने खर्चे कट डाउन कर पाएंगे, आपको पता होगा किस कैटेगरी में कितना खर्चा हो रहा है। या फिर आप फिर लमसम डाल सकते हैं अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप अपना फायर अमाउंट अभी जानना चाहते हैं। तीसरी चीज, इसमें आपको कोई ईएमआई इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हम निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हमें कितने एक्सपेंसेस की जरूरत होगी उस एज में। ठीक है, तो आप रिटायर तभी होंगे जब आपके सारे लोन्स पे आउट हो चुके हैं, आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं है इस तरह की, क्योंकि लोन्स के साथ रिटायर होना इज अ वेरी बैड आइडिया। ठीक है, तो पहले आपको सारे अपने लोन्स चुकाने हैं, इसलिए यहाँ इस खर्चे की लिस्ट में आपके कोई ईएमआई नहीं आएंगे। जैसे कि व्हीकल वाला जो सेक्शन है, इसमें अपना ईएमआई मत ऐड कीजिएगा। ये करने के बाद फिर वापस स्पेसिफायर में जाएं, तो यहाँ देखते हैं क्या कैलकुलेशन हो रही है। तो आपके मंथली एक्सपेंसेस ये दूसरी शीट से उठा लेगा। उसके अलावा जो आपने यहाँ फिगर डाला है 10,000, 15,000 और जीरो वट एवर, वो दोनों ऐड होके यहाँ फाइनल आ जाएगा कि टोटल इनकम नीडेड एट प्रेजेंट टू सपोर्ट योर एक्सपेंसेस। यानी कि अभी के वक्त में आपको इतना पैसा चाहिए हर मंथ अपने एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये हो गया अभी का सिनेरियो। इसके बेसिस पे हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट फॉर योर फायर। तो जो भी आपने यहाँ एज डाली होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी करंट एज से माइनस करके आपको यहाँ बता देगा कि आज से लेके इतने साल बाद आप फायर लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी करंट एज 25 डाली है और फायर की एज 45 डाली है, तो इन दोनों में 20 ईयर्स का डिफरेंस है, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 40 डाल देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी फिगर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो पहली चीज ये। सेकेंड है मंथली एक्सपेंसेस नीडेड आफ्टर फायर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला लगाया है। 6% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और मुझे C14 में जो ईयर्स हैं उतने ईयर्स के बाद ये जो C9 में वैल्यू है वो पता चल जाए। ठीक है, यानी कि ये जो 78,500 अभी मेरा करंट रिक्वायरमेंट है, वो अगर 6% के हिसाब से बढ़ता रहे अगले 15 ईयर्स तक, तो 15 ईयर्स बाद इसका इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होगा वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आज के 78,500 आज से 15 साल बाद अगर वो 6% के इन्फ्लेशन रेट से बढ़ते रहेंगे तो वो होंगे 1,88,153। ठीक है, इसी को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल एक्सपेंसेस निकाल के आपको दिखा दिया है। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई। नेक्स्ट, फंड्स नीडेड। तो ये वाला अमाउंट अचीव करने के लिए, मंथली एक्सपेंसेस का 15 ईयर्स के बाद अमाउंट अचीव करने के लिए मुझे क्या फंड्स चाहिए। तो अगर आप 1% पर मंथ विड्रॉ करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने राइट हैंड साइड पे दिया है, जिसमें आप एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, वो वीडियो देखिएगा, लिंक मैंने दे रखा है आपको। उसमें आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसमें उस लमसम के 2% की SIP हर महीने करते हुए चलते हैं, और उसके 1 साल बाद या 4 साल बाद आप 1% विड्रॉ करते हुए चलते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा क्या है, वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। लेकिन उससे क्या होगा, आपको एक सस्टेनेबल इनकम मिल जाती है वो 1% की। तो अगर आप उसके हिसाब से अपना प्लान करते हैं तो आपको इतना कॉर्पस चाहिए होगा, विच इज 1,88,15,000। अगर मैं इसे चेंज कर दूं 45 ईयर्स में मैं फायर लेना चाहता हूं, तो ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा ये मंथली एक्सपेंसेस का अमाउंट बढ़ गया है। तो उसके लिए 2,51,79,000 चाहिए होंगे मुझे आज से 20 साल बाद। और ये तो हो गया आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन साथ ही आपको जरूरी है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके 24 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्योंकि एक बार आप जब रिटायर हो गए, आपके पास कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं होगा, तो जो आपका इनकम सोर्स है, जस्ट इन केस उसमें कुछ हो जाता है, उसमें कुछ डिले होता है, तो 24 मंथ्स का आपके पास बैकअप होना चाहिए, जो आपका इमरजेंसी फंड होगा इन सिचुएशन के। प्लस या फिर कोई ऐसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ी फैमिली इमरजेंसी आती है जहां आपको बड़ा पैसा एक साथ चाहिए, उसके लिए जो भी आपका मंथली खर्चा है उसका 24 टाइम्स, यानी कि 2 साल का खर्चा आपको चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे जो भी आपका मंथली खर्चा है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है, वो यहाँ पे निकल के आ गया। यानी कि आपको 60,43,000 इमरजेंसी फंड में भी चाहिए होंगे, ताकि आप निश्चिंत होकर फायर एंजॉय कर पाए। ऐसे नहीं कि ओ मैंने तो सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस के लिए प्लान किया था, अभी अचानक बड़ा खर्चा आ गया, इसके लिए तो मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ये इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है आपके लिए।
तो दोनों को मिला के आपको चाहिए होंगे 3,12,22,000। तो ये वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट है जो आपको अरेंज करना है अपनी सक्सेसफुल फायर लाइफ के लिए। तो इस कैलकुलेटर के फ्यूचर वर्जन में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ प्रिपेयरिंग टू अरेंज फंड ए। इसका नाम मैंने फंड ए दिया है, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस का ध्यान रखेगा। इसको अरेंज कैसे करना है, अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने की सिप करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये एक तरीका है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ वीडियो दिखाया है आपको, उसके हिसाब से आपको कितना फंड अभी से चाहिए और कितनी सिप करनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैंने इस स्ट्रेटजी को इसलिए चूज किया है जो वीडियो में है, क्योंकि ये एक आपको सस्टेनेबल इनकम देती है किसी भी मार्केट कंडीशन में, और ये शेयर मार्केट से जनरेट होता है आपके रिटर्न्स। तो किसी भी मार्केट कंडीशन में, मार्केट बुल फेज में है या फिर बेयर फेज में है, उस हर सिचुएशन में आपको 1% आप निकाल पाते हैं ताकि आपके मंथली एक्सपेंसेस मीट होते रहें। उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो उसको कैसे जनरेट करना है वो वाला मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए फ्यूचर वर्जन में। उसके अलावा मैं पैसिव फायर 2 लेके आने वाला हूं, जिसमें आप ये इनपुट करेंगे। अभी ये तैयार नहीं है, इसको कैलकुलेशन मत देखिएगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जो टॉप में लिखा है कि आप ये इनपुट करेंगे कि आपके पास कितना अमाउंट है जो अभी आप सेव कर सकते हैं, कितना लमसम है, उसके हिसाब से आप कितने ईयर्स बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप फायर अचीव कर लेंगे। ये मैं दूसरे पैसिव वर्जन में लेके आने वाला हूँ। और उसके अलावा फिर मैं एक्टिव फायर भी लेकर आने वाला हूँ, यानी कि एक्टिव फायर जो मैं खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूँ शेयर मार्केट में, जहां से मैं अपनी इनकम जनरेट करता हूँ, प्लस मेरे पास अपने और एवेन्यूज हैं जहां से मेरे पैसिव इनकम आती है। तो मेरा दोनों चीज चलता है, पैसिव इनकम भी है और एक्टिव इनकम भी है, लेकिन वो शेयर मार्केट से है, किसी जॉब से या किसी और बिजनेस से नहीं है। तो वो एक एक्टिव फायर है जहां मैं एक्टिवली रोज काम करता हूँ। एक्टिव फायर के केस में आपको कितना फंड्स चाहिए होंगे और आप कब फायर अचीव कर पाएंगे, उसकी मैं कोशिश करने वाला हूँ कैलकुलेटर बनाने की। और हाँ, ये कैलकुलेटर मैं जब भी अपडेट करूंगा आपको यहाँ पे लास्ट अपडेटेड डेट दिख जाएगी, और ये जो पहला लिंक है वो आपको वेब व्यू दिखाएगा उस नए कैलकुलेटर का, और ये जो सेकंड लिंक है वो आपको फॉर्मूला वाला दिखाएगा, ताकि आप फॉर्मूला वाला कॉपी कर सके। बिकॉज बेसिकली जब आप ये शीट कॉपी कर लेंगे, इस शीट को कॉपी करने के लिए आपको फाइल में जाना है, मेक अ कॉपी करना है, और यहाँ पे नाम डाल के मेक कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी बन जाएगी और आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी, जिसे आप एडिट कर पाएंगे। मेरी वाली शीट को डायरेक्टली आप एडिट नहीं कर सकते, उसका सिर्फ व्यू ओनली एक्सेस आपको होगा। तो आपको पहले कॉपी बनानी है, उसके बाद आप इसे एडिट करके अपने इनपुट्स डाल के जान सकते हैं अपना फायर अमाउंट। ठीक है, तो जब आप कॉपी कर लेंगे तो जो मैं अपडेट्स करूंगा वो आपकी कॉपी में ऑटोमेटिकली होंगे नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लास्ट अपडेटेड ऑन, तो आपको पता होगा किस डेट पे आपने कॉपी किया था, कौन सा वर्जन। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं खोलूं पहला वाला, तो जिस करंट कैलकुलेटर में मैं काम कर रहा हूँ वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और उसका लास्ट अपडेटेड डेट भी आपको दिखेगा। जिस भी दिन आप देखते हैं कि ये डेट चेंज हो गया, यानी कि मैंने कुछ अपडेट कर दिया है, मैं उसके लॉग्स भी बता दूंगा कि क्या मैंने अपडेट किया है, उस दिन आप वापस जाके इस सेकंड वाले लिंक से इस फाइल को, इस कैलकुलेटर को दोबारा कॉपी करके यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस कैलकुलेटर से आपको हेल्प मिलेगी अपनी फायर जर्नी को एक डायरेक्शन देने में, जानने में कि ये कितने फंड्स आपको चाहिए, कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, और फिर आप भी एक दिन फायर जरूर अचीव कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।